grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महालेखाकार कार्यालय ने विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। कैग रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों द्वारा फंड के दुरुपयोग का बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों ने CSR फंड के तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जारी की है। कैग रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा CSR फंड में राशि जारी करना नियम विरुद्ध माना गया है। रिपोर्ट में सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। बताया गया है कि नर्मदा नहर परियोजना पर 267 करोड़ की जगह 3124 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बावजूद इसके 17 साल के बाद भी इसका कार्य शुरू नहीं हो सका। महालेखा ऑडिट रिपोर्ट में PHED प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बताया गया है कि नर्मदा नहर परियोजना पर 81 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वहीं जलदाय विभाग का पीपलाद सिंचाई परियोजना पर भी 25% भुगतान बाकी होने से योजना अधूरी पड़ी है। साथ ही भैंसा सिंह सिंचाई योजना में तो PHED ने एक भी पैसा अभी तक नहीं लगाया है, जिससे ये योजना पिछले 39 सालों से पूरा होने का इंतजार कर रही है। और अब बात जयपुर की, जहां लाखन सिंह मीणा ने डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र अवाना, विधायक संदीप यादव, वाजिब अली मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में लाखन सिंह मीणा ने कहा कि बोर्ड के क्षेत्राधिकारी में आने वाले 8 जिलों में विकास करना उनकी प्राथमिकता है। पहले प्राथमिकता रहेगी कि डांग विकास बोर्ड में डांग क्षेत्र आता है और डांग क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहता है। वहाँ मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए रहेगी। वहीं पदभार के समय मौजूद रहे विधायक जोगेंद्र अवाना ने कहा कि हम 6 विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनमें से 4 को पद मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 विधायकों को पद नहीं मिला है। साथ ही अवाना ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही इन दोनों विधायकों को भी एडजस्ट करेंगे। समाज पार्टी से आए, उनमें चाहे लाखन मीणा जी हों हमारे, चाहे हमारे दीपचंद खेरिया साहब हों, राजेंद्र गुड़ा जी को मंत्री बनाया, मुझे भी देवनारायण में लिया, हमारे 2 अन्य साथी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनका भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। और कर लेते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में अजमेर में आज बीजीय मसाला किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने किसानों के लिए बेहतर उत्पादन के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में राज्य भर के किसान मौजूद रहे। धनिया हो, मिर्ची हो या सौंफ हो या ऐसे जो मसाले हैं, ये सारे उसमें हिंदुस्तान का आज विश्व के अंदर 1 नंबर पे स्थान है। तो यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिले, इस दृष्टि से भारत सरकार की कई स्कीम है और इस स्कीम के तहत यहाँ पर इस मेले में आए। तो मैं सोचता हूँ कि इस मेले का लाभ लेंगे और किसान अपने खेत में उसका उपयोग करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। और अब बात जोधपुर की, जहां मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मारवाड़ जाट महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। साथ ही मारवाड़ जाट समाज शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि विषयक पुस्तक का भी विमोचन किया। समाज में शिक्षा के जरिए उत्थान की बात करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक में किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी मंच से खूब आवाजें आई। कहीं
कई अनछुए पहलुओं को समाज के सामने रखते हुए साफ किया कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो किसान एक बार फिर खड़ा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, राम नारायण डूडी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित बाड़मेर से विधायक रहे चौधरी मदन कौर भी मौजूद रहे। पुणे में जाके मारा, जलियांवाले बाग वाला डायर दिल्ली में, जब उसमें लंदन में जाके मारा, तो मैं कहा साहब ये भूलते नहीं, चाहे 400 साल हो जाए याद रखेंगे, लिहाजा इनको दे दफा करो। जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो MSP की हो या और है, वो भी नहीं मानी गई है, पर वो माननी पड़ेगी, क्योंकि किसानों का इरादा बिल्कुल पक्का है कि हम लड़ेंगे और बहुत दूर तक लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जब होगा उससे पहले ये सारी बातें मान ली जाएंगी, मेरा ऐसा यकीन है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। परंपरागत खाने के प्रति लोगों को जागरूक करने और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र में आयोजित मेले का शुभारंभ आयुष राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। वहीं मेले में सेलिब्रिटी सेफ पंकज भदौरिया ने भी खाने के आयुर्वेदिक तरीके को समझाया। मेले में रंगारंग कार्यक्रमों में पद्मश्री गुलाबों की कालबेलिया टीम, ट्राइबल नृत्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा तैयार आयुर्वेद खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित भी किया गया है, जो खाने के महत्व और उसे तैयार करने के तरीकों को समझा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से जयपुर में 3 दिवसीय आहार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य है कि पारंपरिक खाने की जो महत्वता हम भूलते जा रहे हैं, उस महत्वता को हम वापस लेकर आए और हमारी दिनचर्या में उस आयुर्वेदिक खाने को शामिल करें। यह आयुर्वेदिक मेला अगले 3 दिन तक ऐसे ही जयपुर में चलने वाला है और हमने देखा कैसे तमाम तरीके की यूनिक चीज़ें हमें दिखाई दी और वहीं आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से हर चीज़ यहाँ बनी हुई है। और इन लोगों का उद्देश्य इस मेले के पीछे यही है, जो परंपरागत खाने की विशेषता हम भूलते जा रहे हैं वो हम नई पीढ़ी में भी डाल सके और हमारी हेल्थ को लेकर जो कॉन्शियसनेस अब लोगों में आ चुकी है कोरोना के बाद, वो काफ़ी हद तक इस आयुर्वेदिक फूड से कम करने की कोशिश की जा रही है और नए तमाम नुस्खों से यहाँ पर नई नई डिशेस जो है हमें देखने को मिली है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए मरुधरा के रंग में छैया छैया गर्ल मलाइका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल गहलोत सरकार ने नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत राजस्थान वनपाल वनरक्षक भर्ती 2022 के लिए 2399 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बता दें कि इसके फॉर्म 14 मार्च से 29 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। वहीं गहलोत सरकार ने पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। इसकी परीक्षा 4 जून को होगी। ये भर्ती 1136 पशुधन सहायक के पदों पर होगी। आप 19 मार्च से 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक मेला परवान पर है और हर दिन यहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाल ये है कि रिंगत से खाटू श्याम जी का मार्ग पूरी तरह से पैदल चलने वाले यात्रियों से अटा हुआ है। बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्त हाथों में निशान लिए आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को नवमी के मेले में जबरदस्त भीड़ होगी और इस बार मेले में करीब 40 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे।
शाम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी और 30 से 40 लाख तक श्रद्धालु घाटों पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से भीड़ रहेगी। मेले का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि इस बार जो मंदिर है उस पर विशेष सजावट की गई है। हर बार की तरह रास्ता है वो पूरी तरह से भक्तों से हटा हुआ है। हमारे साथ श्याम भक्त हम इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से बता रहे हैं आप? पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। क्या मांगने हैं बाबा से? किस तरह की मन्नत पूरी होती है? बाबा से सब कुछ मांगने आए हैं। अच्छा, जो चाहिए वो बाबा अपने आप दे देता है। फिर भी जो जुड़ते हैं वो मांगने आए हैं। बाबा से मिलने आए हम तो। बाबा से मिलने हर बार आते हो? हर बार आते हैं, हाँ मेले में हर बार आते हैं। अच्छा, आप कहाँ से बता रहे हो? जयपुर से। क्या मनोकामना पूरी होती है बाबा श्याम? हर मनोकामना पूरी होती है, हर मनोकामना जो मांगो वो मिलता है, बिना मांगे मिलता है। बाबू जी आप कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हर बार आते हो मेले में? पहली बार आए हो। हमारे साथ यहाँ के कुछ सेवादार भी, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से बता रहे हैं? जी मैं कोटपुतली से जय श्री श्याम। पिछले 18 वर्षों से बाबा की सेवा में नित्यंत आते रहते हैं। यहाँ पे जितनी बार भी आता है ऐसा लगता है कि बाबा ने इतना माल भर दिया, इसकी सेवा में ही जिंदगी गुजर जाए। इतने दिन यहाँ पर रहकर सेवा करते हो आप? 15 दिन। तो जिस तरह से कि श्रद्धालु हैं, साथ में जो सेवादार हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए और हजारों की संख्या में जो सेवादार हैं वो खाटू मेले में पहुंचे हैं। और अगले जो 4 दिन हैं वो पूरी जो खाटू नगरी है, पूरा यूँ कहें कि सीकर जिले का जो ये इलाका है वो श्याममय रहेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। उधर होलाष्टक शुरू होने के साथ ही होली महोत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है। राजसमंद जिले के द्वारकाधीश मंदिर में फागोत्सव की धूम है। देश में सिर्फ द्वारकाधीश प्रभु के सम्मुख राल उड़ाई जाती है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु राजसमंद पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिरों में रसिया गायन के साथ ही गुलाल भी 2 गुनी मात्रा में उड़ाई जा रही है। पुष्टा मार्गीय संप्रदाय में फाल्गुन मास का महत्व कृष्ण जन्मोत्सव के दर्शनों से भी बड़ा माना जाता है। ऐसे में प्रभु को न सिर्फ विशेष श्रृंगार किया जाता है, बल्कि सभी दर्शनों में होली से जुड़े हुए विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। मंदिर में फागुन मास में जो ये विशेष राल के दर्शन होते हैं, इसके पीछे की सबसे पुरानी मान्यता यही है कि ठाकुर जी ने ब्रज में बाल्यकाल में जो लीलाएं की थी उसी का एक रूप यहाँ दर्शनों में इस तरह से भावार्थ किया जाता है, चरितार्थ किया जाता है। इसके अलावा जो साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे है इस दर्शन का, वो यह है कि ये जो समय होता है पूरा राल का जो दर्शन होगा वो। और अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के जैसलमेर दौरे की, जहां उन्होंने जोश क्रिएटर थोन का 3 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत किया। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव सभी स्टार जोश ऐप पर रील्स बनाती हैं। जोश के सदस्यों ने जैसलमेर पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का नाचना हवेली में समापन किया गया। इस दौरान मलाइका अरोड़ा राजस्थानी रंग में भी दिखी। मलाइका ने लोक कलाकारों के साथ राजस्थानी धुनों पर डांस किया और ठुमके लगाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।